मैं एसपी दीक्षित जीपीएससी स्कूल गुड़ागौर से। ठीक है बेटे, अब मैंने आपको कल बताया था जीन लाइब्रेरी चल रहा था। जीन लाइब्रेरी में मैंने आपको cDNA लाइब्रेरी बताया था। ओके, cDNA लाइब्रेरी या कम्प्लीमेंट्री, है ना, जिसको अपन बोल देते हैं पूरक DNA लाइब्रेरी। तो पूरक DNA लाइब्रेरी में मैंने आपको बताया था कि इसको mRNA के द्वारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा अपन बोलेंगे DNA का निर्माण किया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, और फिर उस DNA को अपन बोलेंगे इसको संग्रहित किया जाता है। तो cDNA लाइब्रेरी में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उपयोगी DNA का चयन करते हैं, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा उसको काटा जाता है, प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा। प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा काटने के बाद वाहक में उसको जोड़ते हैं और परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर वो गुणन की प्रक्रिया करता है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस मैंने आपको cDNA लाइब्रेरी के बारे में बताया था। अब आपका है जो मेन टॉपिक आपका जो चल रहा है वो आपका चल रहा है जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी में बेटे मैंने आपको जीनोम या इसी को अपन बोल देते हैं संजीन। आपकी बुक के अनुसार इसको अपन क्या बोल देते हैं बेटे? संजीन। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एक अगुणित कोशिका में उपस्थित समस्त DNA या जीन को अपन क्या बोल देते हैं? संजीन या जीनोम। अगुणित कोशिका में उपस्थित समस्त DNA को, ठीक है, क्या बोल देते हैं? जीनोम बोल देते हैं। अब जीनोमिक लाइब्रेरी की आप प्रक्रिया देखिए। आप यहां पर इसकी प्रक्रिया देखें, प्रोसेस में आप देख लो। दाता कोशिका का जीनोम या संजीन, सपोज करो दाता कोशिका ये है आपकी, ये इसमें DNA है। ठीक है, अब इस DNA को अपन ने ये अलग कर लिया। ठीक है, और ये यहाँ पर ये आपका वाहक है। ये क्या है? वाहक। ठीक, जिनको अपन ये आप बोल सकते हो वांछित DNA या उपयोगी DNA। इनको किसके द्वारा अपन काटते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम। आप बोल सकते हो इसको प्रतिबंधन एंजाइम। समझ में आया बेटे? प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा अपन इसको काटते हैं। काटने के दौरान ये आपके ये कटे हुए DNA हो गए, ये भी आपका ये कट गया। ठीक, अब इसके बाद आपकी बुक के अनुसार ये यहाँ पर इसको अपन ने जो उपयोगी DNA है, तो यहाँ पर आपका बुक में दिए है वृत्ताकार पुनर्योगज DNA। ओके, वृत्ताकार पुनर्योगज DNA बन गया। अब इसके बाद आपकी किताब के अनुसार जीवाणु कोशिका में प्रवेश, जीवाणु कोशिका में प्रवेश,
जीवाणु कोशिका में अपन इसको प्रवेश करेंगे। जीवाणु कोशिका के रूप में आपको पता है किसका उपयोग किया जाता है, अपन बोलेंगे इसमें इरिशिया कोलाई, ये ई कोलाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ई कोलाई के द्वारा अपन बोलेंगे ये पुनर्योगज डीएनए कहाँ आ जाएगा, परपोषी कोशिकाओं में, और परपोषी कोशिकाओं के उपरांत इनमें क्या होगा बेटे, गुणन होगा। ठीक है, गुणन की प्रक्रिया होगी, और गुणन की प्रक्रिया के दौरान यदि हमें उपयोगी जीनों की पहचान करना है तो उसमें डीएनए प्रोब लाएंगे, जिसके द्वारा उसकी पूरक श्रृंखला को अपन क्या कर लेंगे, जानकारी कर लेंगे, और गुणन की प्रक्रिया के उपरांत अपन बोलेंगे इनका क्या होता है, इनका कलेक्शन होता है। यह है आपका जीनोमिक लाइब्रेरी। ठीक है, मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, कि जीनोमिक लाइब्रेरी और अगर अपन सीडीएनए लाइब्रेरी में कहा जाता है कि अंतर क्या है दोनों में, तो ध्यान रखना अंतर इसमें इतना है कि जो सीडीएनए लाइब्रेरी जो होता है, सीडीएनए लाइब्रेरी, उसमें डीएनए का कौन सा भाग नहीं होता है, इंट्रॉन भाग जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, और इसमें अगर अपन देखें तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें मैंने आपको कल ही बताया था कि इंट्रॉन और एक्सॉन, ये अपन बोलेंगे डीएनए के दोनों भाग इसमें उपस्थित होते हैं। क्लियर, ये हो गया आपका। अब अपन देख लेते हैं मॉलिक्यूलर प्रोब या डीएनए प्रोब, इसको आप देख लो और इसके बाद अपन देखते हैं। अब देखो बेटे, इसमें आपका मॉलिक्यूलर प्रोब या इसको अपन बोल देते हैं आणविक प्रोब। ठीक है बेटे, यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, ये आणविक प्रोब होता क्या है। आणविक प्रोब अपन बोलेंगे डीएनए या आरएनए की एकल श्रृंखला होती है, ठीक है बेटे, जो 50 से लेकर 1000 नाइट्रोजनस क्षारकों का बना होता है। बेस पेयर बीपी, आप सीधे लिख दो, बीपी लिख दो। ठीक है बेटे, तो ये 50 से लेकर 1000 बीपी का क्या होता है, ये बना हुआ होता है। ठीक है, ये काम क्या करता है, ध्यान रखें, यह जो है अपन बोलेंगे जब जो दूसरा डीएनए जो होता है, पूरक डीएनए, उसमें अपन बोलेंगे विशिष्ट जीनों की पहचान करने का काम किसका होता है, आणविक प्रोब का। क्लियर, क्या समझ में आया कि जो आणविक प्रोब जो होता है वो डीएनए या आरएनए की बनी हुई छोटी श्रृंखला होती है, जो अपन बोलेंगे पूरक डीएनए या आरएनए के खंडों क्या करता है, पहचान करता है। ठीक है, अब आणविक प्रोब अगर अपन देखें, आणविक प्रोब के प्रकार, आणविक प्रोब अगर अपन देखें तो ये कितने प्रकार का होता है, ये आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका डीएनए प्रोब और दूसरा होता है आरएनए प्रोब। ये 2 होते हैं। क्लियर, डीएनए प्रोब और आरएनए प्रोब। तो इसमें एजीसीटी होंगे नाइट्रोजनस क्षारक, ध्यान रखना, एजीसीटी ये नाइट्रोजनस क्षारक होंगे, और इसमें अगर अपन देखें तो ये नाइट्रोजनस क्षारक क्या होंगे, एजीसीयू।
तो ये अपन बोलेंगे कि विशिष्ट प्रकार की चिप्पी होती है जो पूरक श्रृंखला में अपन बोलेंगे जीनों का क्रम ज्ञात करने के लिए या अपना पूरक श्रृंखला को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन किससे बेस पेयर करता है ये आपने सुना होगा। अब इसका अगर अपन उपयोग देखें, उपयोग आप ध्यान रखें, अपन बोलेंगे ब्लॉटिंग तकनीकी में इसका उपयोग है। ठीक है बेटे, ब्लॉटिंग तकनीकी में आप बोल सकते हो कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में विभिन्न प्रकार की खोज में या रिसर्च में इसका क्या होता है, पूरक श्रृंखला का ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, दूसरा आप ध्यान रखें, इसका उपयोग भोजन में उपस्थित प्रदूषक पदार्थों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रदूषकों का पता लगाने के लिए, लगाने में। क्लियर। इसके अलावा अगर अपन देखें तो आप ध्यान दें, इसमें ये तो है ही है, इसके अलावा विवादास्पद मामले, इसके अलावा पैतृकता संबंधी, पैतृकता संबंधी मामले सुलझाने में अपन बोलेंगे इसका उपयोग होता है। पैतृकता संबंधी, जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है, समझ में आ रहा है, कोई एक बच्चा है, एक बच्चे के लिए दो लेडीज या दो माताएं दावा कर रही हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। तो ऐसी समस्याओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डीएनए प्रोब का पता लगाया जाता है। फिंगरप्रिंटिंग में इसका उपयोग है। इसके अलावा विवादास्पद मामले का मतलब अपन बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं पर मर्डर हो गया है ना, और मर्डर करने वाला तो एक आदमी है, लेकिन अपन बोलेंगे कई व्यक्तियों पर वो संदेह जाता है। तो ऐसे संदिग्ध मामलों को सुलझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बेटे, ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए अपन बोलेंगे डीएनए प्रोब। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है ये मॉलिक्यूलर वेट प्रोब जो है आपका समाप्त हुआ। ये ध्यान रखें, ये बायोटेक्नोलॉजी में इनका बहुत उपयोग होता है। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे ब्लॉटिंग टेक्निक। ठीक है, जिसको अपन अगले वीडियो में ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनका आगे जो है आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ब्लॉटिंग तकनीकी वगैरह ये आप पढ़ेंगे तो इनका उपयोग है। इसलिए डीएनए प्रोब को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। और मैं आपको बता दूं, इसको लालजी टंडन ने घोड़ कैरस सर्प के द्वारा इसको बनाया था। ये एक तरह का अगर अपन देखें तो विशिष्ट प्रकार का एक नाइट्रोजनस क्षारकों का ग्रुप होता है जो पूरक श्रृंखला का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।